हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और एसएससी सीजीएल 2022 जो मेंस आपका एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। 2 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट बना हुआ है कि एसएससी सीजीएल के अंदर जो आपका मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, चाहे ओलाई बोर्ड पर या फिर आप लोग टेक्स्ट बुक पर, तो वहाँ पर हमारे मार्क्स में जो है वेरिएशन यहाँ पर आता रहता है। कई बार तो हमारे मार्क्स 270, 280, 290 आ जाते हैं। और कई बार ऐसा टेस्ट आता है जिसके अंदर 230, 220 या बहुत सारे स्टूडेंट के तो 200 मार्क्स भी रह जाते होंगे यहाँ पर। तो इस पे हम लोग एक बार चर्चा करने वाले हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो मेंस एग्जाम होने वाला है उस पेपर के अंदर आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। आपको किसी भी पोस्ट लेने के लिए, यानी कि मिनिमम आपको जैसे पोस्टल असिस्टेंट या टेक्स्ट असिस्टेंट जो भी आप पोस्ट चाहते हैं, वो आपकी कितनी आप लोग यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। और एक आपकी जो हायर पे ग्रेड आपकी जॉब है, जैसे हम लोग बात करेंगे 4600 पे ग्रेड, उसके अंदर एक्साइज, प्रिवेंटिव, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, ठीक है। तो इनके लिए आपकी मिनिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो इसका हम लोग एक जनरल आइडिया लेंगे, ठीक है। और साथ में ही सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का यहाँ पर ये आ रहा है कि एसएससी सीजीएल 2022 में जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसके अंदर कोई कह रहा है कि एरर जो है वो 5% अलाउ है, कोई कह रहा है कि 20% अलाउ है। तो इसका यहाँ पर रियल इसका ऑथेंटिक एनालिसिस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो आप लोगों ने यहाँ पर कुछ पोस्ट आपकी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एसएससी सीजीएल में क्या होता था कि आपकी जो 2 तरह की पोस्ट होती थी। एक तो आपकी सीपीटी वाली पोस्ट होती थी जिनके अंदर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होता था। एक आपकी डेस्ट होती थी, यानी कि आपकी जो टाइपिंग होती है आपकी, 2 प्रकार की पोस्ट थी। और एक तीसरा टाइप अलग था जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। जैसे आपकी ऑडिटर आपकी पोस्ट हो गई, आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गई, ऐसी बहुत सारी पोस्ट थी जिन पर ना तो टाइपिंग थी और ना ही सीपीटी था, ठीक है। तो इस बार भी इन्होंने क्या करा है, इस जो टेस्ट है, मतलब जो आपका ये डेस्ट होगा या सीपीटी होगा, इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव स्कोर भी यहाँ पर हम लोग शेयर करेंगे। पहले ये जो डाउट है इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कट ऑफ पर भी देख लेंगे एक बार। और ये कोई कट ऑफ नहीं है, आपके लिए सेव स्कोर रहेगा, ठीक है। कट ऑफ लेके ना चले, क्योंकि पेपर होने के बाद में कट ऑफ पता लगता है। तो देखिए एक बार, जैसे हम बात करते हैं, 3 पोस्ट थी आपकी। एक तो आपकी यहाँ पर सीपीटी वाली थी, दूसरी पोस्ट आपकी थी यहाँ पर डेस्ट वाली थी, और तीसरी पोस्ट ऐसी जिन पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या बोला है कि सीपीटी और डेस्ट, ठीक है, और जिन पर कुछ भी नहीं है। और अब आपने नोटिस में चेक किया होगा तो आपको वहाँ पर जो परसेंटेज अलाउड आपको दे रखा है, यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज छूट दे रखी है आपको, ठीक है, टाइपिंग के अंदर, वो आपको दे रखी है यहाँ पर 20%, ठीक है, 25% और 30%। ये अपनी कैटेगरी के अनुसार है। तो हम लोग यहाँ पर जनरल ले लेते हैं, यहाँ पर कितना, 20%, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट ये आ रहा है कि जो एग्जाम में टाइपिंग होगी उसमें 20% माफ़ करेंगे, या फिर कई जगह आपको दे रखा है 5% या फिर 7%, ठीक है। तो या फिर ये 5% होगी, कौन सी पोस्ट के लिए होगी, कौन सी पोस्ट के लिए नहीं होगी, ये भी डाउट बना हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, कहीं पर भी ये लिखा हुआ है क्या 5% जो है वो आपको छूट मिलेगी? कहीं पर भी लिखा हुआ है, आप चाहे नोटिस में कहीं पर भी चेक कर लेना, कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है। मैंने पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो मैंने पूरा पढ़ा था, ठीक है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि 5% यहाँ पर छूट है, ठीक है। तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नोटिस के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है 20%, 25% और 30%। इसके अलावा नोटिस में आपकी एक बात और लिखी गई है, वो शायद अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक बार, उसमें एक बात ये लिखी हुई थी कि 5% तो आपकी है ही नहीं यहाँ पर, 20%, 25% और 30%, ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है। जनरल की 20% है और जो SC ST वाले उनकी 30% है। आप लोग देख लेना कौन सी कैटेगरी आपकी। अब उसमें ये लिखा गया है कि जिन पर सीपीटी और एक आपका डेस्ट, ये जो 2 प्रकार की पोस्ट है, ठीक है, इन पर जो भी आपकी टाइपिंग होगी, इनके लिए जो परसेंटेज एरर होगा आपका टाइपिंग के बाद, ठीक है, उसका यहाँ पर हायर क्राइटेरिया रखा जाएगा। सिर्फ इतना लिखा गया है यहाँ पर, हायर क्राइटेरिया रखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपके नोटिस में इतना लिखा गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया है। एक तो आपका जो कंप्यूटर का पेपर है और एक आपका जो टाइपिंग वाला है, इन 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ नोटिस में यही मेंशन है कि हायर परसेंटेज जो होगी वो इनमें रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू मेरिट यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं पर भी 5% जो है आपकी यहाँ पर मेंशन नहीं, पहली बात तो ये तो खत्म है आपका, ठीक है। अब आपकी कितनी रह सकती है, देखो अभी आपको 20% आपको अलाउ कर रखी है,
तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो 20% है ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सी पोस्ट के लिए है, जिन पर आपके ना तो CPT है, ना ही जिनके लिए क्या है यहाँ पर आपका डेस्ट है। अब वो कौन सी पोस्ट है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए एक बार, अभी मुझे याद तो नहीं है सारी पोस्टें, लेकिन देखो CPT वाली कौन सी पोस्ट है आप देख लीजिए एक बार। ये जो पोस्ट आपकी वो CPT वाली है, ठीक है। और CPT के अंदर आपकी कौन कौन सी पोस्ट मेंशन है ये भी आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए CPT के अंदर जो आपकी ये रहा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका, ठीक है। ये आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS MEA, ठीक है, AFHQ असिस्टेंट इन सीरियस, ठीक है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपका, ठीक है। आपका GSI हो गया ये माइंस के अंदर आपका। दूसरा है आपका यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल आपका जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर है आपका यहाँ पर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी जो पोस्ट है वो है GST इंस्पेक्टर, ठीक है। जो आपका डाउट था यहाँ पर, तो GST इंस्पेक्टर के लिए आप ध्यान रखना, यानी कि जो आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, ठीक है। और कौन कौन सी देख लीजिए एक बार, यानी सेंट्रल एक्साइज होगी आपकी, ठीक है। प्रिवेंटिव आपकी जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, एग्जामिनर की जो पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी यहाँ पर CBIC पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि ये जितनी भी पोस्ट है ना इन सभी के लिए यहाँ पर CPT रखा जाता है, ठीक है। अब इनका मतलब ये है कि इसके अंदर जो परसेंटेज एरर होगी आपकी वो हाई रखी जाएगी आपकी, ठीक है ना। मतलब 20% नहीं रहेगी, 20% से कुछ यहाँ पर कम रहेगी। अब ये हो सकता है कि ये इसको 10% रख दे, हो सकता है ये 15% रख दे, 20% नहीं होगी और 5% भी नहीं होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। कहीं पर भी मेंशन नहीं है और 5% नहीं होगी, कम से कम वो 10% तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट देंगे आपको। ये आप लोग डेफिनेटली मान चलना, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 5% वाला जो क्राइटेरिया है ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ही होने वाला है, क्योंकि इतना डिफरेंस वो नहीं देंगे, ठीक है। ये बता रहा हूँ आपको जनरल वालों के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग होगा, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग इसी के आसपास रहेगा, तो कम से कम 10% तो छूट देंगे। लेकिन आप लोग जब टाइपिंग करो तो हमेशा ध्यान रखना, आपको जो स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए और एरर परसेंटेज आपका 5% ही होना चाहिए। वो आपके लिए प्लस बेनिफिट होगा, लेकिन आपको अभी तैयारी जो कर रहे हैं आप लोग घर पे, वो 5% के लिए करनी है, ठीक है। अब देखो आपने इसमें देखा होगा कहीं पर भी, क्या आपको इसके अंदर कोई ऐसी पोस्ट दिखी जिसपे आपके जैसे मान लीजिए आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, आपको इसमें नहीं दिखेगी। ऑडिटर वाली जो पोस्ट है वो आपको नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिन पर ना तो टाइपिंग था ना डेस्क था, ठीक है, सीधी उनके अंदर पहले ज्वाइनिंग मिलती थी। तो उन पोस्ट पर आपको जो है सीधी सीधी आपको 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जैसे आपकी ITA होगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, ऑडिटर आपका कैग के अंदर हो गया, आपका CG के अंदर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके अंदर आपको 20% आपको मिलेगा, जिन पर ना तो डेस्क था और ना ही इनका CPT था। तो वो पोस्ट के लिए 20% है। बाकी जितने भी अदर पोस्टें हैं उन सभी के अंदर आपका क्राइटेरिया वो खुद सेट करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 10% तो कम से कम रखेंगे, ठीक है। अब ये 10 से आपका 15% तक भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन तैयारी आपको 5% के हिसाब से करनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि 5% कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, इतना आपको बता रहा हूँ। तो यूट्यूब पर आपको जो बता रहे हैं कि 5% है, 7% है, वो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आपकी सेफ स्कोर की। अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये पहली बात तो कोई कट ऑफ नहीं है, ना ही कोई आपका प्रेडिक्शन है, सिर्फ आपके लिए एक टारगेट है, ठीक है। इसमें आप लोग यहाँ पर कट ऑफ का जो नाम है ना वो बिल्कुल मत देना आप लोग। ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट है किसी भी पोस्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक बार, अगर हम बात करते हैं आप लोग ओलाई बोर्ड पर इन पर लगाते हैं तो वहाँ पर पेपर का वेरिएशन आता रहता है। तो किसी बार आपके मौके में अच्छी भी आते हैं, कई बार कम भी आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि पेपर यहाँ पर आपका एवरेज ही आने वाला है, ज़्यादा कोई टफ आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैथ और प्लस आपका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है इसमें आपके 60 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन मैथ की, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो ज़्यादा टफ पेपर बनाएंगे तो पेपर वैसे भी अटेम्प्ट नहीं होने वाला है, तो पेपर आपका मॉडलिटी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 30 में से आप मान के चलो, मैथ में 30 में से मतलब 25 क्वेश्चन या 25 भी नहीं मानो, 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। बाकी 10 क्वेश्चन के अंदर आपकी जिसने अच्छी मेहनत करी है वो कर पाएगा। वैसे आपका रीजनिंग में होगा आपका, ठीक है। तो सेव स्कोर की बात करते हैं, अगर आपकी किसी भी स्टूडेंट के जनरल में, ठीक है, ये बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपकी यहाँ पर 2400 पे ग्रेड या फिर जो 2800 पे ग्रेड है, ठीक है, इन पोस्ट के लिए आपकी जो है कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पर लगभग 200, ठीक है, 270 के आसपास आपको कम से कम चाहिए नंबर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं OBC की, तो OBC के अंदर आपका सेफ स्कोर, ये बता रहा हूँ आपके पेपर जब आपका मॉडरेट होता है, ठीक है ना, मैं टफ पेपर की बात नहीं करता हूँ। पेपर ज़्यादा टफ रहा तो ये कट ऑफ और भी डाउन चल जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर आपकी OBC की बात करते हैं तो लगभग 260 के आसपास रहेगी, ठीक है, लगभग आपका ये क्राइटेरिया है।
और SC ST की बात करता हूँ, SC के अंदर लगभग इतना ही अंतर आएगा, 250 के आसपास ही, और ST के अंदर आप ये मान के चलो कि 230 के आसपास। ये SC के अंदर थोड़ी कम कर लेना क्योंकि थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा आता है यहाँ पर भी, 40 के आसपास मान लो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर OBC जनरल SC ST आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप बात करोगे EWS की, तो EWS की OBC से कम रहती है, यानी कि लगभग आप मानोगे तो 250 के आसपास आप मान सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर 4600 पीरियड वाली, ठीक है, उनके लिए कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है। उनकी जो कट ऑफ है वो भी 290 प्लस रहेगी यहाँ पर, 290 से 300 के आसपास ही मान के चलो आप लोग, ठीक है। OBC की बात करें तो OBC का टारगेट होना चाहिए आपका कम से कम 285 से 295 के आसपास आपका, ठीक है। और SC की बात करता हूँ तो आपको 270 तक आप मान सकते हो, 270 से 280 तक, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ST की तो लगभग 260 के आसपास। और EWS की बात करते हैं तो EWS का जो क्राइटेरिया आपका वो OBC से कम ही रहता है, ठीक है। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 278 से 200 लेके आप लोग 85 तक आप लोग मान सकते हो, 85 तक मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका एक टारगेट है, कोई आपका ये, ठीक है ना, तो ये सेवी स्कोर है ना ही कट ऑफ है, क्योंकि अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका पेपर अगर मॉडल आता है, ठीक है, तो सभी लोग इतना एवरेज लाते हो तो आपको कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगी इस नंबर पर आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो मैंने बताया है आपको सबसे पहले टाइपिंग वाला, ये जो है आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी है कि कहीं पर भी 5% का मेंशन नहीं है। तो अभी वो क्राइटेरिया यहाँ पर वो खुद सेट करेंगे। और ये भी आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो यहाँ पर कंप्यूटर वाला एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी वो जो है ना हायर परसेंटेज आपका सेट करेंगे, जिसमें CPT है आपका, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।